राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम संतान सप्तमी व्रत की पूजा विधि देखेंगे। भादो मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। माताएं अपने संतान की लंबी उम्र, उज्जवल भविष्य और अच्छे स्वास्थ्य के लिए यह व्रत करती है। साथ ही संतान प्राप्ति के लिए भी संतान सप्तमी का व्रत किया जाता है। अब देखिए, पूजा करने के लिए हम चौकी लगा लेंगे। चौकी पे हम पीले रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। इसके बाद थोड़े से अक्षतों का आसन देकर हम शिव परिवार की फोटो को विराजमान कर लेंगे। तो देखिए, इस दिन भगवान की मिट्टी से मूर्तियां बनाकर पूजा की जाती है। अगर संभव हो तो आप मिट्टी से मूर्तियां बनाकर पूजा करें, लेकिन देखिए, अगर ऐसा संभव ना हो तो आप भगवान की फोटो की पूजा भी कर सकते हैं। अब पूजा में हम दीपक जला लेंगे। इसके बाद जल के छींटे लगाकर भाव में हम भगवान को स्नान कराएंगे। अब देखिए, हम भगवान जी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। इसके बाद हम जनेऊ अर्पित कर देंगे। अब हम तिलक करेंगे। तो देखिए, हम गणेश जी को, शिव जी को और कार्तिकेय भगवान को चंदन से तिलक करेंगे। माता पार्वती जी को और गणेश जी को हम रोली से तिलक करेंगे। इसके बाद हम फूल अर्पित करेंगे। तो आपको जो भी फूल मिल जाए आप वो फूल भगवान को अर्पित करें। हम सभी भगवान को फूल अर्पित कर देंगे। इसके बाद देखिए, संतान सप्तमी व्रत में दुर्वा का विशेष महत्व है, तो आप गणेश जी को दुर्वा जरूर से अर्पित करें। इसी के साथ देखिए, शिव जी के प्रिय हम बेलपत्र अर्पित करेंगे। आपको शिव जी के प्रिय जो भी सामग्री मिल जाए आपको सब कुछ भगवान को जरूर से अर्पित करें। अब पूजा में हम थोड़े से अक्षत अर्पित कर देंगे। इसके बाद देखिए, अब हम माता पार्वती जी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करेंगे। श्रृंगार की सामग्री आप अपनी इच्छा अनुसार अर्पित कर सकते हैं। अब पूजा में हम यथाशक्ति दक्षिणा अर्पित करेंगे, ताकि जाने अनजाने हमसे जो भी भूल चूक हुई हो वो क्षमा हो जाए। इसके बाद देखिए, संतान सप्तमी व्रत में 7 मीठे पुए या फिर 7 मीठे गुलगुले बनाकर भोग लगाए जाते हैं। 7 की संख्या में 2 जगह भोग लगाया जाता है। 7 माता पार्वती जी को अर्पित किया जाता है और 7 भगवान को भोग लगाया जाता है। और देखिए, जो 7 पुए हम माता पार्वती जी को अर्पित करते हैं, पूजा के बाद उसका हम दान कर देते हैं। और जो 7 पुए हम भगवान को भोग लगाते हैं, उसी पुए को खाकर हम अपना व्रत खोलते हैं। तो देखिए, ध्यान रखें, संतान सप्तमी व्रत में नमक नहीं खाया जाता है। जो भी व्रत करता है वो ये 7 पुए खाकर ही अपना व्रत खोलता है। अब हम यहाँ पे भगवान को 1 लोटा जल अर्पित कर देंगे। इसी के साथ देखिए, आप कोई भी ऋतु फल का भोग भगवान को लगा सकते हैं। अब देखिए, संतान सप्तमी व्रत में डोरा बनाया जाता है। तो देखिए, अगर आप पहले से संतान सप्तमी का व्रत करते हैं तो आपके पास चांदी का छल्ला या फिर कड़ा होगा, तो आप उसे भी चौकी पर रखकर पूजा करें। इसके बाद पूजा के बाद आप उसे पहन लें। और देखिए, अगर आपके पास कड़ा या फिर छल्ला नहीं है तो आप कलावे में 7 गांठें लगाकर डोरा बना सकते हैं। संतान सप्तमी व्रत में डोरे का विशेष महत्व है, तो आप डोरा जरूर से बना लें। तो देखिए, हम इसमें गांठें लगा देंगे और बहुत ही आसानी से 7 गांठें लगाकर हम डोरा बना लेंगे। अब इसका भी हम विधिवत पूजन करेंगे। तो देखिए, जहाँ भी हम पूजा करें वहीं पे हम डोरा रखकर पूजा कर लेंगे। थोड़े से अक्षत रखकर हम डोरा रख देंगे। इसके बाद विधिवत हम पूजा करेंगे। जल के छींटे लगाएंगे। इसके बाद चंदन से तिलक करेंगे, रोली से तिलक करेंगे, थोड़े से अक्षत अर्पित करेंगे और हम फूल अर्पित करेंगे। इस तरह से देखिए, डोरे का भी हमें विधिवत पूजन करना है। अब देखिए, हम यहाँ पे 1 लोटा जल ले लेंगे। हाथ में थोड़े से अक्षत लेकर हम संतान सप्तमी व्रत की कथा सुन लेंगे। कथा सुनने के बाद हमने जो हाथ में अक्षत लिया है वो हम भगवान को अर्पित करेंगे। थोड़े से जल के लोटे में डालकर हम सूर्य देवता को अर्घ्य दे देंगे। तो देखिए, इस तरह से हम संतान सप्तमी व्रत की पूजा करेंगे। अब पूजा के बाद हम भगवान की आरती करेंगे। तो हम यहाँ पे प्रेम पूर्वक शिव परिवार की आरती कर लेंगे। तो आप भगवान की आरती कर लें। आरती के बाद 2 बार जल को घुमाकर आचमनी करेंगे और हम अपनी पूजा को पूर्ण करेंगे। पूजा के बाद हाथ जोड़कर पूजा में हुई भूल चूक के लिए हम भगवान से क्षमा याचना करेंगे और अपने संतान की लंबी उम्र, उज्जवल भविष्य और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करेंगे। तो देखिए, इस तरह से हम बहुत ही सरल विधि से संतान सप्तमी व्रत की पूजा करेंगे। पूजा के बाद जल के लोटे से हम सूर्य देवता को अर्घ्य दे देंगे। तो देखिए, जो हमने माता पार्वती जी को भोग लगाया है उसका हम दान कर देंगे और जो हमने भगवान को भोग लगाया है उसी पुए को खाकर हम अपना व्रत खोलेंगे। ध्यान रखें, इस व्रत में नमक नहीं खाया जाता है। तो देखिए, अभी तक जिस भी बहन को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुआ है वो संतान प्राप्ति के लिए संतान सप्तमी का व्रत जरूर से करे। तो देखिए, जो कलावे में हमने 7 गांठें लगाकर डोरा बनाया था जिसका हमने पूजा किया था, पूजा के बाद देखिए, इस डोरे को हमें अपने सीधे हाथ में यानी दाहिने हाथ में पहनना होता है और ये डोरा आपको पूरे दिन अपने सीधे हाथ में पहनकर रखना होता है।
तो देखिए आप इस तरह से बहुत ही सरल विधि से संतान सप्तमी व्रत की पूजा ज़रूर से करें। और देखिए ये जो डोरा है उसे आपको सीधे हाथ में पहनना है। अगर वीडियो आपको पसंद आई है, आपके लिए थोड़ी-सी भी यूज़फुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।